दोस्तों रूल्स ऑफ 29 पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में होने जाने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर के। 6,759 ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल है वो जनवरी 2025 में पूरा होने जा रहा है और बाकी की जो 704 ग्राम पंचायतें हैं उनका कार्यकाल मार्च में पूरा होना जा रहा है और बाकी की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल नवंबर दिसंबर 2025 में पूरा होने जा रहा है। तो अब सरकार ये चाहती है कि इन सभी ग्राम पंचायतों के जो चुनाव हैं वो एक साथ करवाए जाए और ग्राम पंचायतों के साथ साथ जितने भी निकायों के चुनाव हैं, पंचायती राज के जितने भी चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव हैं, यानी कि वन स्टेट वन इलेक्शन के फार्मूले को लेकर के सरकार इन चुनावों को करवाना चाहती है। क्योंकि सबकी तारीखें अलग अलग हैं, सबकी डेट अलग अलग है, सबका कार्यकाल अलग अलग तारीखों में पूरा हो रहा है। तो जैसे कि 49 निकायों में पिछले दिनों सरकार ने प्रशासक नियुक्त किए थे क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। दोस्तों सरपंच चुनावों को लेकर के, पंचायत चुनावों को लेकर के बीच में बात यह भी निकल करके आ रही थी कि जिस तरह 49 निकायों में सरकार ने प्रशासक नियुक्त किए हैं उसी तरह ग्राम पंचायतों में भी सरकार प्रशासक नियुक्त करेगी। लेकिन जब ये चर्चा चल रही थी तो उसके बाद में जो सरपंच संघ है उन्होंने इस बात को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर की। सरपंच संघ के जो पदाधिकारी थे उन्होंने सरकार के सामने अपनी बात रखी कि इससे अगर आप प्रशासक नियुक्त करेंगे तो इससे जो हमारे विकास कार्य हैं वो बाधित होंगे और उन्होंने सरकार से मांग भी की कि अगर सरकार चाहे तो हमारा कार्यकाल बढ़ा सकती है, सरकार चाहे तो चुनाव करवा सकती है, लेकिन प्रशासक नियुक्त करने की जो सरकार का फैसला है वो कहीं न कहीं ग्राम विकास के लिए हितकारी नहीं है। इस बात को लेकर के सरपंच संघ लगातार अपनी बात मजबूती के साथ में रख रहा था। अब जो चीजें निकल करके आ रही है, क्योंकि दोस्तों ये भी प्रावधान है कि सरकार ग्राम पंचायत के चुनाव टाल नहीं सकती। अगर कोई विशेष परिस्थिति है, कोई आपात स्थिति है, उस स्थिति में ही राज्य सरकार सरपंच के चुनाव को टाल सकती है या सरपंच के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। नहीं तो 5 सालों में चुनाव करवाने अनिवार्य है। अगर 5 साल में चुनाव नहीं होते फिर सरपंच का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है, बल्कि उसकी जगह प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। और सरपंच जो है, वर्तमान में जो सरपंच है वो इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि सरकार को सरपंच का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए बजाय कि प्रशासक नियुक्त करे। अब सरकार की ओर से जो बातें निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि जिस तरह मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड, उन सरकारों ने सरपंच चुनाव का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद में जो भूतपूर्व सरपंच थे उन्हें ही प्रशासक नियुक्त करके आगे की जिम्मेवारी दे दी है। तो दोस्तों भजनलाल सरकार भी उसी तर्ज पर जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उन पूर्व सरपंचों को आगे आने वाले दिनों में प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा और जब वन स्टेट वन इलेक्शन की तारीखें डिक्लेयर हो जाएगी उस तारीख तक वो पूर्व सरपंच उस ग्राम पंचायत का प्रशासक बन करके ग्राम के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी खबर है। और जिस बात को लेकर के सरपंच संघ आंदोलन की धमकी दे रहे थे, जिस बात को लेकर के सरपंच संघ अपनी बात रखना चाह रहे थे, लगभग सरकार ने सरपंचों को राहत देते हुए सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करने का जो है मानस बना लिया है। आने वाले समय में जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है, जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च में पूरा हो रहा है, उन पूर्व सरपंचों को ही आने वाले चुनाव तक प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। इस बात को लेकर के गहमा गहमी चल रही है, इस बात को लेकर के मंथन किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार के जो फैसले हैं वो अन्य राज्यों में लिए गए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में लिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में लिए गए हैं और उत्तराखंड में लिए गए हैं। दोस्तों आज की जो खबर है पंचायती राज चुनाव को लेकर के बड़ी अहम खबर है। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।